हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, इंसान दूसरी शादी करने का निर्णय कब करता है? भाई जब करता है, या फिर जैसे आप सबके पास यही आंसर होगा कि हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे हैं, या दोनों की हस्बैंड या वाइफ, चाहे पति हो या पत्नी, दोनों की आपस में ना बन रही हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, केसेस काफ़ी चल रहे हो। अब पति के हिसाब से बात की जाए तो भाई पत्नी ने झूठे आरोप में उसको फंसा रखा हो, इतने इतने साल हो गए, 4-5 साल। भाई अब जिंदगी तो लंबी है, जिंदगी अकेले तो काट नहीं सकते। अब शादी तो इसलिए करी थी कि भाई परिवार बढ़ेगा, वाइफ आएगी या हस्बैंड के साथ रहना, घर गृहस्थी बढ़ेगी, पर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। अकेले जीवन बिता नहीं सकते, तो इस चक्करों में जब ना कोई भी हो, पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ, कोई भी, तो जो ये सारी सिचुएशन जब बिगड़ जाती है, काफ़ी टाइम हो जाता है कोर्ट कचहरी में केस करते हुए, तो जब भी इंसान सोचता है कि भाई दूसरी शादी करने के लिए। अब भाई अब ये होता है, कंडीशन ये है कि भाई तलाक तो हुआ नहीं है। अब बिना तलाक दूसरी शादी करते हैं तो क्या सज़ा होगी? अगर सज़ा होगी तो उसमें ज़मानत मिलेगी या नहीं होगी? और पुलिस इसमें क्या कर सकती है? भाई पुलिस क्या डायरेक्ट अरेस्ट करके ले जाएगी अगर बिना तलाक दूसरी शादी कर लेते हैं? और हो जाती है तो ये बाइगेमी का केस होता है जैसे 494 आईपीसी में, तो इसमें कितने साल की सज़ा होगी? और ऐसे कौन से है टेक्निक, ऐसे कौन से जैसे प्रैक्टिकल बोला जाए कि वो होते हुए भी आपको सज़ा नहीं होगी? ठीक है, अगर बिना तलाक आप दूसरी शादी करते हैं तो इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों देखो, बहुत सारे, चाहे वो मैं बात करूँ कोई भी होते हैं, हस्बैंड या वाइफ, दोनों वो ही हो, दोनों के ही लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। कोई भी सोचता है, देखो केस है जो, अगर डिस्प्यूट चल रहा है मैट्रिमोनियम आपका कोर्ट में, काफ़ी टाइम से चल रहा है, भाई 4-5 साल हो गए, या होता है बहुत टाइम से भी चल रहा है, इससे भी ज़्यादा, तो अब सोचते हैं कि भाई तलाक तो हो नहीं रहा, और दूसरी शादी कैसे करें? अब ये भी डर लगता है भाई दूसरी शादी कर लेंगे तो बाइगेमी के अपराध में आएगा और हमें 7 साल की सज़ा हो जाएगी, जिसमें कि ये अपराध करने में आपको 494 में 7 साल की सज़ा होती है। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे हस्बैंड या वाइफ भी होते हैं जो शादी कर भी लेते हैं बिना तलाक के। अब वो सोचते हैं कि भाई अभी तक तो तलाक हुआ ही नहीं, कोर्ट तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, हम शादी भी हमने कर ली तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो देखो, पहली बात, आपका ये डाउट मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप बिना तलाक दूसरी शादी करते हैं तो ये एक बात गलत ही है। अगर कोर्ट को पता चल गया तो सज़ा आपको ज़रूर होगी। अब बात करते हैं ये कि अगर अगर आप पत्नी हैं और आपके पति ने दूसरी शादी कर ली है, या फिर आप पति हैं, आपकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है, अब ये कोर्ट में प्रूव कैसे करेंगे? क्योंकि जब तक आप प्रूव नहीं करेंगे, सबूत नहीं देंगे, क्योंकि 494 में ऐसे किसी को इतनी आसानी से सज़ा नहीं मिलती है। अब लोग कहते हैं कि नहीं, हमने, जैसे कि मैंने अपनी वाइफ को देखा बात करते हुए जिससे उसने दूसरी शादी करी है, मिलते जुलते देखा, साथ में खाते हुए देखा, या किसी पर्सन ने बोला है, थर्ड पर्सन ने, कि हाँ इन दोनों की शादी हो गई है, तो ये काफ़ी है सबूत। तो देखो ये काफ़ी नहीं है, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट हो या मुस्लिम लॉ है, कोई भी धर्म जो आपका जो लॉ होता है, पूरी रीति रिवाज से शादी होती है। अगर ये बाइगेमी का केस है, बिना तलाक आप दूसरी शादी करते हैं, तो आपको सबूत भी ऐसे पक्के देने पड़ेंगे, पूरी रीति रिवाज से शादी की हुई हो, जैसे मांग भरते हुए आपकी फ़ोटो हो, वीडियो हो, सिंदूर लगाते हुए, तो इस तरीके से, और जो शादी में प्रेजेंट हो, जब रीति रिवाज से पूरी शादी हो रही हो, पंडित हो कोई, या कोई गवाह हो, आपका फैमिली मेम्बर या फ्रेंड सर्कल, जब वहाँ पे शादी में हो अवेलेबल, तो इस तरीके का जो सबूत अगर आप देते हैं कोर्ट में, तो जब माना जाएगा कि हाँ जो आप बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, तो उसमें उसको सज़ा दी पाएगी। अगर नॉर्मली आप ऐसे सिर्फ बोलते हैं तो उस तरीके से, या फोटो, वीडियो कॉल, चैट, इस तरीके से नहीं माना जाएगा, क्योंकि 494 एक बाइगेमी का अपराध है, उसमें 7 साल की सज़ा मिलती है, तो इसमें सबूत भी पूरी रीति रिवाज के तरूत ही होने चाहिए, जब भी यह माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। अब देखो, जो पत्नी पति पे झूठे केसेस लगाती है, आरोप लगाती है, ठीक है, और केसों केस ज़्यादा लंबा टाइम चल सकता है, और दोनों सेपरेट रह रहे हैं, तो वो खुद ऐसे झूठे आरोप लगा के, केस लगा के पति को दूसरी शादी करने का मौका देती है, छुट्टी दे रही है एक तरफ से बोलो। अब देखो किस श्रेणी में आता है कि अपराध नहीं माना जाएगा दूसरी शादी करना? जो महिला झूठे केसेस में आप पति को फंसा रही है, बहुत सारे झूठे केसेस लगा दिए, 498, डीवी केस, मेंटेनेंस केस, जो भी लगा दिए, ठीक है। अब अगर एक 2-4 पॉइंट बता देती हूँ मैं आपको, जैसे कि एक तो ये पॉइंट भी होता है कि अगर जिससे दूसरी शादी करी हो, वो खुद भी आके एक्सेप्ट कर ले कि हाँ भाई मैंने दूसरी शादी करी है, मैं इसका दूसरा हस्बैंड हूँ, या
दूसरी वाइफ हो, तो जब भी नहीं माना जाएगा। सेम उस दूसरे पर्सन को भी, ठीक है, सबूत के साथ देना पड़ेगा कि ये हमारे पास ये गवाह है, फोटो है, मांग भरते हुए, सिंदूर भरते हुए, या ये पंडित है, जो भी है, जब भी माना जाएगा। सेकंड थिंग कि अगर जिससे दूसरी शादी करी है वो खुद भी एक्सेप्ट कर लेगा ना कोर्ट में, तो फिर भी जब भी नहीं इसको सजा होगी। क्यों? अब मैं ये क्लियर करती हूँ आपको। फर्स्ट, जब पत्नी ने उस पर केस कर रखा है, बहुत सारे केसेस कर रखे हैं, झूठे आरोप में उसको फंसा रखा है, ऐसे ऐसे एलिगेशन लगा रखी है, अब कोर्ट ये देखेगा, नोटिस करेगा कि भाई ठीक है, आप बोलते हो कि पति ने दूसरी शादी कर ली, पहली बात, आपका इतना डाइजेशन का ग्राउंड बैठता है, आपने इतने झूठे आरोप, झूठे केसेस लगा रखे हैं, जो आप बातें बोल रही हो आपके पास किसी भी बातों का कोई भी सबूत नहीं है, सिर्फ आप बोल रही हो। और आपने आज तक पति के साथ रहने के लिए कभी बोला नहीं है, ना पति के साथ रहने के लिए, ससुराल वापस जाने के लिए, कोई जो होता है नहीं, हाँ मुझे रहना है, साथ में रहना है, इस चीज को लेके आपने कभी जोर किया है? आपने सिर्फ केस लड़ते रह रहे हो 4-5 साल से, उसको इस केस में फंसाना, इस केस में फंसाना, कभी जाने के लिए नहीं बोला कभी आपने ससुराल में। तो इस बेस पे कानून भी यही देखता है कि अगर देखो, सजा उसको होती है कि जो हस्बैंड वाइफ साथ रह रहे हो, और जब वो चीटिंग करके हस्बैंड दूसरी शादी कर लेता है, या फिर अगर साथ नहीं भी रहते हैं ना, तो वो वाइफ ने जैसे सेक्शन 9 का केस करी हो वापस जाने के लिए ससुराल, या फिर और वो हमेशा स्टार्टिंग केस से ही बोलती है कि नहीं मुझे वापस जाना है, ससुराल वापस जाना है, और इस बीच में जब हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली हो, तो फिर ये अपराध की श्रेणी में आएगा कि हाँ भाई इसने बाइगी में करी है। वाइफ तो स्टार्टिंग से ही केस में हमेशा कहते हैं कि मुझे जाना है, जाना है, जाना है, ससुराल रहना है, सेक्शन 9 का भी केस कर रखा है, फिर भी हस्बैंड उसे नहीं रख रहा, नहीं बुला रहा है, ठीक है, और ये सब होने के बावजूद उसने दूसरी शादी करी है, तो फिर अपराध माना जाएगा, फिर उसको सजा होगी। बट दूसरी तरफ वाइफ जो वो कभी बोल ही नहीं रही है ना, उसने सेक्शन 9 का केस कर रखा है, ना वो कभी जाने के लिए आज तक उसने कभी कोई इतनी मेहनत भी नहीं करी, ना जोर भी दिया, कभी कोर्ट में बोला ही नहीं, सिर्फ उसको झूठे केसों में फंसा ही रही है, सिर्फ बदला लेने की भावना में कोई भी चीज़ होगा। तो कोर्ट ये सारी चीज़ें भी देखता है कि कहाँ गलत है, कहाँ नहीं, क्योंकि दूसरी शादी जब भी होती है ना, या सजा जब मानी जाएगी जब दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में रहना चाहते हो, या जब रहते हैं, अलग होने के बावजूद, सेपरेशन होने के बावजूद भी पत्नी साथ में रहना चाहती है या पति साथ में रहना चाहता है, फिर वो दोनों में से कोई भी दूसरी शादी करता है, तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। ऐसे नहीं कि दोनों अलग अलग है, वो कभी रहने के लिए चाहता ही नहीं है या चाहती नहीं है, और केस उस पर कर रखे हैं, तो अगर दूसरी शादी कर लेता है कोई भी पार्टनर, तो फिर आप सजा की तो कोर्ट भी ऐसे सजा नहीं देता है। कोर्ट तो ये चाहता है कि भाई मेन रिश्ता, जैसे होता है ना, रिश्ते में कौन साथ में रहना चाह रहा है, रिश्ते को कौन खराब कर रहा है, ऐसा जो रहना ही नहीं चाहता। आप दूसरी शादी जिससे भी करी है उसने, अगर हस्बैंड ने भी, तो वो तो वाइफ साथ में रहना चाहती है, वो रिश्ते को अहमियत दे रही है, अपना घर गृहस्थी चला रही, सब कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर उसको सजा दी जाएगी तो वो तो गलत होगा। और पहली वाइफ तो ऐसा चाहती नहीं है, वो तो रहने के लिए कभी उसने कुछ फोर्स किया ही नहीं है कभी। तो ये सारी कंडीशन में जब होगा, अगर आप करते हैं सिचुएशन में, तो वो दूसरी शादी करना अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। कोर्ट भी ऐसे सजा नहीं देगा अगर वो पर्सन खुद भी एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मैंने दूसरी शादी करी है। तो ये है कंडीशन। और पहली बात, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि इसमें जो पुलिस का होता है कि भाई पुलिस में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती है। वो कोई आप पे होता है ना कि भाई दूसरी शादी कर ली, कंप्लेंट अब मैं पुलिस को जाके थाने में बता दूंगी, वो तुम FIR दर्ज करा दूंगी, कंप्लेंट करवा दूंगी या करवा दूंगा, जो भी है। तो डायरेक्ट पुलिस इन्वॉल्व नहीं होती है इसमें, और ना कोई FIR ना कोई कंप्लेंट आप पे दर्ज कर सकती है। अगर ऐसा करती है तो वो इलीगली होता है। जो कंप्लेंट दर्ज होती है सिर्फ कोर्ट के थ्रू ही होगी, कोई भी कंप्लेंट दूसरी शादी की, और सजा भी कोर्ट के थ्रू ही, आपको पुलिस की तरफ कोई नहीं होता है। तो इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये भी जो भी डाउट है आपके वो सब मैंने क्लियर कर दिया। तो ये चीज़ हो गया है, मैंने बता दिया है। जो भी 494 IPC में अगर आप बिना डिवोर्स दूसरी शादी करते हैं तो किस श्रेणी में आपको माना जाएगा डिवोर्स या नहीं माना जाएगा। पत्नी जो झूठे केसेस में फंसा देती है पति को, और सेपरेशन हो रहा है, बिल्कुल वो जाती ही नहीं है बिल्कुल रहना, और फिर उसके बाद बोलती दूसरी शादी, वो खुद ही छूट दे रही है हस्बैंड को शादी करने का। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करो। कोर्ट भी यही देखता है कि वो सच में रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती है, और उसने दूसरी शादी करी है तो फिर भी कोई गलत नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि पत्नी ने तो कभी जोर ही नहीं दिया है, कभी फोर्स ही नहीं किया वापस जाने के लिए। तो ये कंडीशन होती है। हाँ, अगर स्टार्टिंग से कर रही है, वही बात बोलूँगी, तो फिर अपराध माना जाएगा, फिर उसको सजा होगी। और सबूत भी ऐसे स्ट्रॉन्ग देने हैं आपको, मजबूत, कि भाई जैसे मैंने बोला, आपको वीडियो में समझाया। तो आई होप गाइज आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। कुछ डाउट हो, क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। बात करनी है आपको लीगल हेड, कोई हेल्प चाहिए तो अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और भी लोग तक पहुँचे, उन्हें भी हेल्प मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।
जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।